जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर 1 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के तीसरे भाग को शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम और उत्तल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे चैप्टर का नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, जिससे आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम में इसका पहला नियम होता है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। यानी कि देखिए, अवतल दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है उसके समांतर आपतित किरण, जैसे यहाँ देखिए अवतल दर्पण एक एमएन है, इसका मुख्य अक्ष है पीसी। जो इसका मुख्य अक्ष क्या है? पीसी है। इसके ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं, और इसके समांतर एक किरण ए बी आपतित हो रही है। अब देखिए, जब इसके समांतर कोई भी किरण आपतित होती है तो यह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। तो यहाँ बिंदु जो एफ है इसका मुख्य फोकस है, तो एक किरण ए बी आई इसके मुख्य अक्ष के समांतर, इससे परावर्तन के पश्चात इसके मुख्य फोकस एफ से होते हुए गुजरेगी। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ इसका जो वक्रता केंद्र है इसको हम लोग यहाँ जो आपतन बिंदु बी है इससे मिला दें, तो यहाँ जो बी सी बनेगा यहाँ अभिलंब होगा, और इस अभिलंब से जो आपतित किरण ये वाली ए बी किरण जो ये वाला कोण बना रही है इसको हम लोग बोलेंगे जो आपतन कोण बोलेंगे। अब देखिए, इसके बाद जब परावर्तित किरण यहाँ से गुजरती है तो इस बीसी से जो कोण बनाती है इसको हम लोग आर बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। अब देखिए, इसका दूसरा नियम है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। देखिए, पहला नियम का ठीक अपोजिट है, ठीक उल्टा है। उसमें जो किरण आ रही थी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी और मुख्य फोकस से निकल रही थी। इसमें मुख्य फोकस से किरण आती है और मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। तो देखिए, यहाँ ए बी जो किरण है ये मुख्य फोकस को प्रतिच्छेद करते हुए आ रही है, यानी कि मुख्य फोकस से होते हुए आ रही है, और इससे परावर्तन के पश्चात इसका मुख्य अक्ष पीसी है, इसी के समांतर निकल जा रही है। यहाँ देखिए, ए बी किरण आई और परावर्तन के पश्चात इधर निकल गई, पीसी के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए निकल गई। अब देखिए, हमारा तीसरा नियम है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। यानी कि अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है उससे कोई भी किरण आएगी तो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। देखिए, यहाँ पर फिगर में जो वक्रता केंद्र सी है इससे होते हुए एक किरण ए बी आ रही है और परावर्तन के पश्चात इसी रास्ते से लौट जा रही है। अब हम लोग इसके चौथे नियम को पढ़ेंगे। तो देखिए, इसका चौथा नियम है, अवतल दर्पण के ध्रुव यानी कि बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती है। तो देखिए, इसको हम लोग समझेंगे फिगर के माध्यम से। यहाँ इस अवतल दर्पण का मुख्य फोकस पीसी है और इससे तिर्यक दिशा में मतलब तिरछा दिशा में एक कोण इसके बिंदु P पर ध्रुव पर आ रही है। ए बी एक किरण आ रही है। अब देखिए, एपी किरण जो आ रही है इससे परावर्तन के पश्चात इससे तिर्यक दिशा में ही जो मुख्य फोकस है इससे तिरछा दिशा में आ रही है और तिरछा दिशा में ही यहाँ से पीबी के रूप में निकल जा रही है। तो यहाँ जो पीसी है और पीए है इसके बीच में जो कोण बनता है इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और यहाँ पीसी मुख्य अक्ष है और पीबी परावर्तित किरण है, इसके बीच में जो कोण बनता है इसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, और दोनों जो कोण होता है
वो समान होता है। अब हम लोग उत्तल दर्पण के किरण आरेख बनाने के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसका पहला नियम है, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए, इसमें अगर कोई किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, जैसे पीसी क्या है, इसका मुख्य अक्ष है, इसको हम लोग दर्पण की आगे की ओर इधर बढ़ाए हैं, तो इसके समांतर एक किरण ए बी आ रही है। ठीक है, अब देखिए ए बी जो किरण है, इससे परावर्तन के पश्चात दर्पण से यहाँ से निकल रही है। ए बी किरण आई और यहाँ से ये वाली किरण निकल रही है। तो ये जो किरण निकल रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये बिंदु एफ से यानी कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। अब देखिए, हमारा दूसरा नियम है, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो नियम है, पहले वाले नियम के ठीक उल्टा है। पहले वाले नियम में क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर आती थी और मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती थी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि मुख्य फोकस की ओर आ रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखिए, यहाँ जो एक किरण ए बी है, यहाँ से अगर ये दर्पण नहीं रहता, इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं तो लगता है कि मुख्य फोकस बिंदु एफ की ओर जा रही है। अब यहाँ से परावर्तन के बाद इसका जो पीसी मुख्य अक्ष है, इसके समांतर यहाँ से इस तरह से निकल जा रही है। अब देखिए, हमारा तीसरा नियम है, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें भी अवतल दर्पण की तरह हो रहा है। अगर कोई किरण इसके वक्रता केंद्र की ओर आएगी तो परावर्तन के पश्चात इसके परावर्तन के पश्चात उसी पथ पे वापस लौट जाएगी। जैसे ए बी एक किरण है, इसके वक्रता केंद्र की ओर आपतित हो रही है, इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे तो यह जाएगी वक्रता केंद्र की ओर और परावर्तन के पश्चात इसी पथ पर वापस लौट जा रही है। अब देखिए, हमारा चौथा नियम है, उत्तल दर्पण के ध्रुव यानी कि बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। तो देखिए, इसमें है, आगे आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती है। तो देखिए, फिगर में एक किरण AP जो है, इससे इसके मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में, यहाँ इसका मुख्य अक्ष PC है, यहाँ से ये वाला, इससे तिर्यक दिशा में तिरछे दिशा में आ रही है और परावर्तन के पश्चात इससे तिरछे दिशा में तिर्यक दिशा में ही निकल जा रही है। तो देखिए, यहाँ जो मुख्य अक्ष से जो कोण बना रही है आपतित किरण AP और जो परावर्तित किरण PB जो मुख्य अक्ष से कोण बना रही है, ये R है और वो I था। यहाँ भी I और R आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो देखिए, अभी तक हम लोगों को यही बात पर ध्यान देना है कि अगर कोई भी किरण अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी या आती हुई प्रतीत होगी आएगी, तो देखिए क्या होगा, वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और दूसरा नियम था कि अगर कोई भी किरण मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है या मुख्य फोकस से होते हुए आती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और देखिए, इसमें तीसरा था दोनों के लिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, अगर वक्रता केंद्र की ओर आएगी तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाएगी, उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। और अंतिम चौथा था, अगर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आएगी तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में ही निकलेगी और यहाँ मुख्य अक्ष से जो आपतित किरण कोण बनाती है और जो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष से कोण बनाती है, यहाँ आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। मुझे आशा है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।